जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधे श्याम मिश्र जी के जीवन चरित्र से पूज्य श्री राधा बाबा के संस्मरण। पूज्य श्री राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, एक बार मकर संक्रांति का दिन था। सायंकाल बाबा की भिक्षा हो रही थी। मैं बैठा था। हरि जी मुझे बुलाने आए। आपको मैया बुला रही है। बाबा ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, बाबा मैया बुला रही है। बाबा ने कहा, जाओ सुन लो। मैं ऊपर मैया के पास गया। मैया एक स्वेटर लेकर खड़ी थी। बोली, आप यह स्वेटर पहन लो, तब मैं दूसरों को बांटूं। उस दिन वे स्वेटर कपड़ों का दान करती थी। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। मेरे लिए बाबा की सख्त आज्ञा थी कि किसी की कोई वस्तु नहीं लेनी है। बाबा ने मुझे और मेरी पत्नी दोनों को यह आज्ञा दी थी कि समाज में शुभ अवसर पर यदि कोई मिठाई आदि दे जाए तो बच्चों को दे देना या पशु को खिला देना। मैंने मैया से कहा, मैया मैं बाबा से पूछ कर आता हूँ। मैं भागता हुआ बाबा के पास आया। बाबा को बताया, मैया प्रतीक्षा कर रही हैं, मुझे स्वेटर देना चाहती हैं। मैं आपकी आज्ञा लेने चला आया हूँ। बाबा ने कहा, बैठो। कोई उत्तर नहीं देना है। दूसरे दिन सायंकाल बाबा जब मैया के पास दर्शन करने गए, तब मैया से कहा, मैया यह मिसिर दूसरे ब्राह्मणों की तरह नहीं है। इसको इसके परिवार के किसी को भी कभी कुछ मत देना। मैया ने कहा, बाबा मैं तो नहीं जानती थी कि ये किसी से कुछ लेते नहीं, इसलिए दे रही थी। अब कभी नहीं दूंगी। बाबा ने कहा, मैया इसको इसके परिवार को यह नियम मेरा दिया हुआ है। यह बड़ा सच्चा ब्राह्मण है, मेरी सेवा करता है। यहाँ पर मैया पूज्य श्री भाई जी की धर्मपत्नी जी को कहा गया है। आगे राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, उन्हीं दिनों ललिता जी डालमिया ने कोई उपहार दिल्ली से भेजा था, वाटिका में बच्चों को बांटने के लिए। मंजुला जी लिस्ट बनाकर बांट रही थी। मेरे पास कुटिया पर लेकर आई। मैंने कहा, मुझे बाबा की आज्ञा नहीं है। उन्होंने कहा, ललिता जी ने भेजा है, आप बाबा से पूछेंगे तो वे इनकार नहीं करेंगे, आप ले लीजिए। मैंने नहीं लिया। मैंने बाबा को बताया। बाबा ने कहा, ठीक किया, नहीं लिया। कोई भी कभी कुछ दे मत लेना। तुम्हारे लिए एक छूट दे रहा हूँ। जब कभी कोई धर्म संकट की बात आवे, ना कहने में संकोच हो, तो तब कह देना, मेरे बाबा की आज्ञा नहीं है। ऐसी संभाल अपने जन की कौन करेगा। मेरे जैसे खोटे सिक्के को भी उन्होंने सोना बना दिया। बेचें खोटे दाम न मिले, न राखे काम रे, सो तुलसी निवाज्यो, ऐसे बाबा राम रे। एक दिन मैया के दर्शन करके बाबा भगत जी और मैं जब बेल के नीचे आए तो वहाँ कृष्ण जी खड़े थे। उन्होंने कहा, बाबा मुझे कुछ पूछना है। भगत जी चले गए और मैं समाधि की तरफ आकर खड़ा हो गया। कृष्ण जी ने बाबा से कहा, बाबा मिश्रा जी अपने लड़के की नौकरी स्मारक समिति में लगाने के लिए कह रहे थे, क्या करूं? बाबा ने पूछा, कौन मिश्रा जी? हमारे मिसिर जी ने आपसे कहा। कृष्ण जी ने कहा, ये मिश्र जी नहीं बाबा, मिश्रा जी ड्राइवर आग्रह कर रहे हैं। बाबा ने कहा, हमने सोचा हमारे मिसिर जी कह रहे हैं। देखो मेरे मिसिर जी तुम लोगों से कभी कुछ नहीं कहेंगे, और दूसरों के लिए मुझे क्यों पूछते हो? आप जो चाहे सो करो। बाबा एवं कृष्ण जी की बातें मैं सुन रहा था। जब बाबा ने मेरे लिए हमारे मिसिर जी कहा, तब मैं इतना प्रसन्न हुआ कि शब्द नहीं है। उस समय मैं अपने को बड़भागी समझ रहा था और मन ही मन इतना हर्षित हो रहा था कि बाबा की मेरे ऊपर कितनी कृपा बरस रही है। इसको मुझे बहुत सावधानी से लेते रहना चाहिए। मेरे लड़के उस समय तक कोई नौकरी में नहीं थे। हो सकता था बाद में शायद मेरे मन में भी यह विचार आता कि कृष्ण जी से कहकर उनकी नौकरी लगवा दूंगा,
परंतु धन्य मेरे बाबा राम, उन्होंने मुझे अपना कहकर मेरा सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुझे निश्चिंत कर दिया। भविष्य में मैंने कभी किसी से अपने लड़कों के लिए नौकरी के लिए नहीं कहा और सबकी व्यवस्था बाबा करते गए। मेरे अवढरदानी बाबा मुझे सर्वांग पूर्ण देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि यह है तो राम उपासक, परंतु इसके मन में अन्य के प्रति भेदभाव न रहे। मंदिर में राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था। बाबा चौकी पर विराजमान हो उत्सव का आनंद ले रहे थे। मैं पास में बैठा था। मुझसे बोले, उत्सव में नहीं जाओगे क्या? मंदिर में यह समझकर जाओ कि सीता माता का उत्सव मनाया जा रहा है। सानंद प्रणाम कर मैं उठा और मंदिर में गया। उत्सव का आनंद इस मस्ती में लिया कि आज मेरे बाबा ने मेरे मन में यदि कहीं भी राम, कृष्ण, सीता और राधा में भेद रहा हो तो उसे मिटा दिया। सभी देव एक हैं, कोई भेद नहीं है। सच में उस दिन से सभी उत्सव मुझे अपने इष्ट देव के ही लगते हैं, चाहे वे शिव के हों, दुर्गा के हों और कहीं भी हों। यहाँ तक कि अब मुझे मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा भी वैसे ही लगते हैं जैसे मेरे राम का मंदिर हो। बिना प्रणाम किए मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसी अद्भुत कृपा का बीज मेरे नाथ ने मेरे हृदय भूमि में बो दिया। मिश्र जी कहते हैं, मेरा नियम था कि मैं शौच स्नान कर प्रातः 4 बजे पूज्य बाबा की सेवा में उपस्थित हो जाता। प्रायः उन्हें जागता ही पाता। पूछते, मिसिर आ गए, कितना बजा है? घड़ी देखकर मैं उत्तर देता। तब कहते, बैठ जाओ। मुख ढककर दुल्हन बनकर। मच्छरों के कारण मैं गमछे से या जाड़े में चद्दर से मुख ढक लेता और उसमें थोड़ा रास्ता बाबा को देखने के लिए बनाए रखता। मैं खूब लटका लेता और स्वयं वे चौकी पर बैठे आनंद लेते। कभी मुझसे यह नहीं कहे कि लटका क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि यह जितनी बार लटका लेता है उतनी बार मुझे प्रणाम करता है। कभी कभी लोगों से कहते, यह ब्राह्मण 3:30 बजे रात से आकर मेरा सिर चाटता है। मैं अपने भाग्य की सराहना करता और अब वही याद करके रोता हूँ। स्टेशन पर कार्य पूर्ण करने के पश्चात मैं सायं 6 बजे से बाबा की सेवा में उपस्थित हो जाता था। कभी कभी बाबा को विश्राम करते रात के 12 बज जाते, तब मैं घर वापस जाता। एक दिन करीब रात के 1:30 बज गए। मैं प्रणाम करके जाने लगा। बाबा ने पूछा, मिसिर डरोगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं बाबा, आप सदा साथ रहते हैं तो डर कैसा। बाबा बोले, भगवान का नाम जपते चले जाओ। मैं वाटिका से बाहर निकलकर एक अंधेरी गली से होकर जा रहा था। तभी मुझे एक बहुत बड़ा कुत्ता, जिसे मैंने उस मार्ग में उससे पहले कभी नहीं देखा था, मुझसे 20 गज की दूरी पर आगे चलता दिखाई पड़ा। उसे देखते ही मुझे लगा कहीं यह बाबा तो नहीं जो मेरे आगे आगे चल रहे हैं। मेरे मन में परीक्षा लेने की बात आई। मैंने मन ही मन कहा, यदि आप बाबा हैं तो मेरी तरफ घूम जाइए। वह तुरंत वापस मेरी तरफ लौट पड़ा। फिर मैंने मन ही मन कहा, यदि आप बाबा हैं तो फिर वापस लौट जाइए। वह कुत्ता पुनः वापस लौट पड़ा और मेरे आगे आगे चलने लगा। मेरा मार्ग थोड़ी दूर बिल्कुल सुनसान पड़ता था। जब वह समाप्त हो गया तब मैंने मन ही मन कहा, महाराज अब कोई डर नहीं, अब आप वापस चले जाइए। वह कुत्ता मेरा रास्ता छोड़कर बगल में खड़ा हो गया। मैं रोता हुआ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर घर चला गया। मैं बाबा की सेवा में प्रातः 4 बजे आ जाता था। एकांत पाकर मैंने बाबा से पूछा, आप कुत्ता बनकर क्यों आए? बाबा ने कहा, मैं तो यहीं था। भगवान को लगा होगा कि कहीं यह सुनसान रास्ते में डर न जाए, इसलिए तुम्हारे साथ खेलने के लिए वह रूप धारण किया हो, ताकि तुम्हारे मन में निर्जन स्थान की कल्पना ही न रहे। मैंने कहा, बाबा मुझे बहकाइए मत। बाबा हंस पड़े और बोले, तुम डरे तो नहीं ना? भगवान बड़े खिलाड़ी हैं। अपने को छिपाने के लिए उन्होंने गुरुचरण जी से कहा।
मिसिर को एक बेंत की छड़ी दे दो। यह रात में सुनसान रास्ते में आता जाता है, कहीं कोई कुत्ता परेशान न करे। उनकी आज्ञा से मैं वह छड़ी लेकर आने जाने लगा। उस समय तो नहीं, किंतु अब भान होता है कि वह छड़ी नहीं, उसके रूप में बाबा ही मेरे साथ रहने लगे। ऐसे नर रूप में हरि थे मेरे बाबा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। यह उक्ति हेमचंद्र जी जोशी की पत्नी की है। उन्होंने वर्षों वर्षों गिरिराज जी को सजाया। दोनों पति पत्नी पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। घटना इस प्रकार है, बाबा मौन लेने जा रहे थे। जब से मैं बाबा की सेवा में रहने लगा, तब से बाबा ने कई बार मौन लिया। उसमें से एक बार की घटना है। सूर्यकांत पूज्य भाई जी के दोहित्र बेल के नीचे बैठे थे। उनके पास मिलने वालों की लिस्ट थी। सब बारी बारी से बाबा से मिलकर अपने मन की बात कह रहे थे। 3 दिन 3 रात बाबा बिना विश्राम किए लोगों से मिलते रहे। शौच स्नान भिक्षा कर लेते, फिर मिलने लगते। किसी संसारी में इतनी शक्ति कहाँ, यह तो मेरे बाबा राम ही कर सकते थे। पूज्य के मौन से मैं बहुत दुखी था। इतने दुलार से गोद में खेल रहा था, अब कल से पूज्य बाबा मौन हो जाएंगे। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं सजल नेत्रों से भाव विवल होकर चरणों से लिपट गया। बाबा अपने चरण कमलों में मेरा सिर सहलाते हुए मुझे बड़ी सांत्वना दे रहे थे। मैं उठ नहीं रहा था। किसी तरह उठा और वापस लौट आया। जोशी की पत्नी इस दृश्य को देख रही थी। मुझसे बोली, धन्य है मिसिर जी, आज आपकी दशा देखकर मुझे वह दृश्य मूर्तिमान दिखाई देने लगा जब रघुनाथ जी के चरणों में उनके लाडले हनुमान जी पड़े थे और वे अपना कर कमल उनके सिर पर सहला रहे थे। बाबा की कृपा से ऐसे अवसर जीवन में बहुत बार आए, क्योंकि हर महीने रामायण का पाठ सुनाते समय यह पंक्ति आती थी और मैं प्रायः चरणों में लिपट जाता और प्रभु मेरे बाबा सजल नेत्र हो अपने कर कमल मेरे सिर पर फेराते। पास में बैठे सभी श्रोता मेरे भाग्य की सराहना करते। इसी मौन काल में बाबा ने मुझे 3 सेवाएं दी थी। पहला, सायकाल सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। इस कीर्तन को जारी रखना। दूसरा, बेल के नीचे से रामायण का पाठ सुनाते रहना। तीसरा, एक गो सेवक संत सिद्धाश्रम से आए थे। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मुझे गो सेवा के लिए पैसे देने वाला व्यक्ति पहले 1 लाख भगवान नाम जप करे, फिर उससे मैं 1 रुपया 35 पैसे लेता हूँ। बाबा ने मुझे आज्ञा दी कि जितने लोगों से संभव हो सके नाम जप करवाकर उनको पैसे भेज देना। मैंने बहुतों से जप करवाकर पैसे लेकर वेणी माधव जी के माध्यम से भिजवाए। वेणी माधव जी एक ऐसे संत वाटिका में रहते थे जिन्हें रामचरितमानस पूर्ण कंठस्थ था। बाबा उनका बड़ा आदर करते और उन्हें राघवेंद्र सरकार कहकर पुकारते थे। एक बार बाबा मौन थे। मौन काल में बाबा के पास सब नहीं जा सकते थे। परिक्रमा में ही सब पूज्य का दर्शन लाभ लेते थे। मेरा नियम था प्रातः 4 बजे बाबा के पास पहुंचने का। मैं उन दिनों बेल के नीचे शिवजी के मंदिर में जाकर बैठा रहता और 8 बजे वहीं से प्रणाम कर घर चला जाता। फिर सायकाल 6 बजे पहुंचता और जब बाबा मच्छरदानी में चले जाते तब घर वापस आ जाता। एक दिन प्रातः बाबा शौच गए। बाबा की सेवा में राम स्नेही जी एवं भगत जी रहते। मैंने राम स्नेही जी को सूचना दी कि बाबा शौच गए हैं। सुबह का समय था, मच्छर बहुत थे। बेल के नीचे से देखा कि भगत जी सफाई में लगे हैं। मैं दौड़कर अंदर गया और बाबा के शौचालय से निकलने के पहले धुआं कर दूं, उपले जलाए धुआं कर रहा था कि मच्छर भाग जाएं। उस दिन बाबा शौचालय से बहुत जल्दी बाहर आ गए। मैं तो डर गया, कांपने लगा कि मुझसे नियम का उल्लंघन हो गया। मुझे अंदर नहीं आना चाहिए था। इतनी जल्दी शौचालय से बाहर आना उनका खेल था। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, रोने लगा। मैंने कहा मुझसे भूल हो गई,
मेरी दीनता देखकर मेरे नाथ ने अपना मौन तोड़ दिया और बोले, नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी सेवा में अंदर रहे, परंतु जो पुराने सेवक हैं वे बाहर हैं। वे तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे, इसलिए तुम्हें बाहर रखा है। मैंने प्रणाम किया और बाहर आकर बेल के नीचे बैठ गया। मन में बहुत हर्ष एवं विषाद दोनों थे। हर्ष इसलिए कि मेरे बाबा की कितनी कृपा है मेरे ऊपर, और विषाद इसलिए कि बाबा द्वारा प्रदत्त नियम का उल्लंघन हो गया। चोरी पकड़ ली चोरों के सरदार ने। घर लौटा और निश्चय किया कि मैंने बाबा का नियम तोड़ा है। आज उपवास करूंगा और 2 लाख नाम जप करूंगा। बाबा सायंकाल जब मैया के दर्शन करने जाते, हम सब समाधि के पास खड़े होकर उनका दर्शन करते। मैं समाधि के पास सबके साथ खड़ा था। मेरे सामने आते ही रुक गए। संकेत से पूछा, खाया है? मैं रो पड़ा। आज मुझसे अपराध हो गया, इसलिए उपवास कर रखा है। जज साहब या गुरुचरण जी सही ख्याल नहीं पड़ रहा है, उनसे संकेत किया कि इसे नई कोठी में ले जाकर भोजन कराओ। उन दिनों भिक्षा नई कोठी में बनती थी। मुझे ले जाकर भोजन करवाया और बाबा को सूचित किया कि मिसिर जी ने प्रसाद पा लिया। मेरे बाबा प्रसन्न हो गए। मुझको तो इतना हर्ष था जिसका अनुमान कोई क्या लगा सकेगा। ऐसा स्वभाव था मेरे बाबा का कि अपराधी पर इतनी कृपा। भरत जी भी राम जी का स्वभाव वर्णन करते हैं, मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर कोह न काऊ। तभी तो मैं बाबा को बाबा राम कहता हूं, क्योंकि मैंने उनमें प्रभु राम के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पाया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। He